देख भाई, ये अभी बच्चा है और काफी कमजोर भी। मुझे इसे खिला पिलाकर बहुत ताकतवर बैल बनाना है। मैं इसके सिर्फ 1,000 ही दूंगा। 1,000 तो तुम कम बोल रहा है। चल, तेरी और मेरी दोस्ती की खातिर 1,000 ही सही। हरिकिशन बिरजू से वह बछड़ा खरीद लेता है। उसके वहां से जाने के बाद मेरा बावला ही निकला। ये ले भगवान, ये 1,000 रुपए रख। मैंने वो बीमार बछड़ा हरि किशन को बेच दिया। अच्छा किया, उस पर तो चारा भी खराब हो रहा था। कुछ भी दे रही थी उसके शरीर को लग ही नहीं रहा था। चलो, जान छूटी। और उधर हरिकिशन के घर पर देख तो नंदिनी की माँ, कितना प्यारा बछड़ा लेकर आया हूँ। हाँ, थोड़ा कमजोर है लेकिन खाएगा पिएगा तो मस्त बैल बन जाएगा। छोटी नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैल देखने के लिए बाहर आती है। इतना सुंदर छोटा सा दोस्त पाकर वो खुश हो जाती है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें देखो कितनी चमकीली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कह रही हो कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अच्छा, पूरे रास्ते मुझे एक भी बार पता नहीं लगा कि इसकी आंखें बोलती हैं और तूने इसे झट से पहचान लिया। जा खेल ले इसके साथ, पर इसे ज्यादा परेशान मत करियो। ये तो बहुत सुंदर है। बड़ा होगा तो और भी सुंदर दिखाई देगा। मैं इसको यहाँ पर सुंदरता प्रतियोगिता के लिए लेकर नहीं आया हूँ। ये बड़ा होगा तो खेतों में मेरे साथ काम करेगा। बस इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हरिकिशन का पूरा परिवार शिव भक्त था। हरिकिशन ने आंगन में ही एक बड़ा सा शिवलिंग बना रखा था। रोज सुबह उठकर सारा परिवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उसकी पूजा करता। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान शिव को जरूर याद करते। हरिकिशन वो छोटा सा बछड़ा इसलिए लेकर आया था क्योंकि बड़ा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा 2-3 साल खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ये खुद एक हट्टा कट्टा बैल बन जाएगा। अभी खेतीबाड़ी करने में आसानी होगी। और छोटी नंदिनी को तो जैसे एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया हो। वो पूरा दिन उसको छोटे छोटे घास के निवाले देती, उसे पानी पिलाती और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर भागती। नंदिनी ने उसका अब नाम रखा, ये तो नंदिनी का भाई नंदी है। और अब नंदिनी ही नहीं, उसके घर वाले और आस पड़ोस के लोग भी उसको नंदी ही बुलाते। अरे, तुम तो 1 महीने में ही इतने बड़े हो गए हो नंदी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तुम्हारे सामने छोटी सी रह जाऊंगी। नंदी प्यार से अपनी गर्दन नंदिनी की गोद में रख देता और वो उसके माथे पर कभी प्यार करती, कभी हाथ फेराती। एक दिन सुबह नंदिनी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कौन सा बहाना करे कि माँ उसकी छुट्टी करा दे। माँ, आपको पता है अभी बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अच्छा, बाहर तो सूरज चमक रहा है तो बारिश कैसे होगी? होगी माँ, होगी। मैं सच कह रही हूँ। अभी 1 घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। बस नंदिनी, बहुत हो गया। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बारिश नहीं आएगी। तभी नंदिनी उठकर नंदी के पास चली जाती है और उसके कान में बोलती है, तुम तो वही हो ना जो महादेव के सामने बैठे रहते हो और सारी बातें महादेव को बताते हो। देखो नंदी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। महादेव से बोलो कि बारिश करा दो। और नंदिनी बेमन से खाना खाती है, कपड़े पहनती है और बार बार बाहर देख रही होती है। लो, आ गई तुम्हारी बारिश। अभी तक सूरज चमक रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। नंदिनी की माँ मुंह खोले हुए कभी आकाश को देखती, कभी नंदिनी को। देखा माँ, देखा, मैं कह रही थी ना कि बारिश आएगी। तुम तो मेरी मान ही नहीं रही थी। मजा आ गया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी तक तो सूरज चमक रहा था, अचानक से काले काले बादल कहाँ से आ गए? जरूर नंदिनी के मुंह पर सरस्वती बैठी होगी। फिर वो घर के कामों में लग जाती है और नंदिनी नंदी के पास जाकर, अरे वाह, तुमने मेरी बात कितनी जल्दी महादेव तक पहुंचा दी और उन्होंने काम भी कर दिया। मजा आ गया। आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। अच्छा बताओ, अभी तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तभी नंदिनी भागकर 2 रोटी बछड़े के पास ले आती है। नंदी 2 साल में ही हट्टा कट्टा बैल बन जाता है।
जो नंदिनी अभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर आंगन में भागा करती थी, अब वो उसके ऊपर बैठकर इधर उधर उसे दौड़ाती। हे भगवान, इस लड़की को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। इस बैल के ऊपर बैठकर ऐसे दौड़ाती है जैसे इसे मैं रेस में भगाने के लिए लाया हूं। ओ नंदिनी की माँ, कल मैं नंदी को पहली बार हल में जोतने ले जा रहा हूं। कल सुबह उठकर नंदी की पूजा कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो काफी अच्छा हट्टा कट्टा बैल हो गया है। मैं कल सुबह ही नंदिनी के साथ मिलकर नंदी की पूजा कर लूंगी। अगली सुबह नंदी के ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। फिर नंदिनी नंदी के माथे पर तिलक करती है और नंदिनी की माँ नंदी की आरती उतारती है। देखो नंदी, बाबा का ख्याल रखना और खेत में अच्छे से काम करना। बाबा की जान बसती है खेत में। दिल लगाकर काम करना और बहुत अच्छी फसल की पैदावार करना। नंदी प्यार से गर्दन हिलाता है। हे भोलेनाथ, नंदी को हमेशा स्वस्थ रखना। ये हमारे घर का बेटा ही है, इस पर हमेशा अपनी कृपा रखना। फिर हरिकिशन नंदी को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। नंदी का फुर्तीलापन देखकर आसपास के किसान भी अचंभे से देखते हैं। अरे किशन, घाटे का सौदा नहीं था 1000 रुपए में। आज 2 साल बाद तेरे पास में खट्टा खट्टा बैल है। बेटा कहो मेरा बेटा आज अपने बाप के साथ मिलकर काम करेगा। अब हरिकिशन नंदी को रोज खेत में ले जाता और नंदिनी घर में बोर होती रहती है। जैसे ही नंदी खेतों से आता, नंदिनी उसके गले लग जाती। बिल्कुल बाबा के बेटे बन गए हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे साथ में जो जो होता है मैं तुम्हें ही बताती हूँ। अब पूरा दिन मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। चलो अब जल्दी से मेरी बात सुनो। और नंदिनी पूरे दिन की घटना नंदी को बता देती है। अब ये नंदिनी का रोज का काम था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली काकी के इकलौते बेटे को सांप काट लेता है। काकी उसे आंगन में लिटाकर रोए जा रही थी। लोगों की भीड़ आसपास में जुटी हुई थी। हे भगवान, इस बच्चे को तो बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। हद से हद 1 घंटा और जी लेगा। हमारे गांव में तो कोई ओझा भी नहीं है और डॉक्टर भी काफी दूर है। भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। नंदिनी भी अपनी माँ के साथ वहां जाती है और देखती है कि वो 12-13 साल का बच्चा नीला पड़ा हुआ है। नंदिनी भागकर नंदी के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, सुनो नंदी, महादेव से बोलो कि काकी के बेटे को जल्दी से अच्छा करे। उनके पास और कोई भी नहीं है। काका तो पिछले साल ही गुजर गए थे। एक ये गप्पू ही है उनके पास और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। चलो जल्दी से बोलो, वरना गप्पू को कुछ हो जाएगा। बोलकर नंदिनी वहीं अपनी माँ के पास चली जाती है। सब लोग उस बच्चे को देखकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक वही सांप वहां वापस आता है और गप्पू के हाथ पर जहां उसने डसा होता है सारा जहर खींच लेता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब सर झुकाकर उस सांप को नमस्कार करने लगते हैं। और ये बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि सांप ने खुद ही डसा और आकर सारा जहर भी खुद ही पी लिया। रात को ओ नंदिनी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जानवरों की बांधने की जगह अच्छी सी बना दूं। बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपने बड़ा सही सोचा। मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि जगह काफी कच्ची है। अगर पैर फिसल जाए तो किसी न किसी को चोट आ जाएगी। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तभी नंदिनी वहां आती है। बाबा, आपको पता है नंदी से मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो पूरा हो जाता है। आपसे ज्यादा तो वो मेरी बातें मानता है। अच्छा, तो बताओ मेरी बिटिया की कौन कौन सी बातें नंदी ने मान ली हैं? एक बार मैंने उसे कहा कि बारिश करवा दो तो उसने बारिश करवा दी। और आज देखो, काकी के गप्पू को भी उसने जिंदा कर दिया। हैरान हरिकिशन और नंदिनी की माँ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नंदिनी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये बात है। चलो तो फिर हम तुम्हारे नंदी की परीक्षा लेते हैं। तो तुम कुछ ऐसा मांगो जो हम सबके लिए हो। नंदिनी काफी सोच विचार करती है और फिर भागकर नंदी के पास जाती है। नंदी, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और खासकर बाबा तो देखो, दोपहर में सर्दी गर्मी बरसात हर समय तुम्हारे साथ खेतों में काम करते रहते हैं। अभी गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है। बस इस बारी जो गेहूं हमारी गेहूं की टंकी में माँ बाबा डालें, वो टंकी कभी खाली ना हो। हरिकिशन और नंदिनी की माँ ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सर्दियां खत्म होते होते हमेशा गेहूं खत्म हो जाते थे
और फिर घर में थोड़ी अनाज की कमी होती रहती थी। नंदिनी ने जो परेशानी देखी उसने नंदी से वही मांग लिया। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और उसके माँ बाप गेहूं की टंकी को ऊपर तक भर देते हैं। बाकी का बचा सारा गेहूं वो बाजार में बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसों की आमदनी होती है। आते वक्त हरिकिशन नंदी के गले की माला खरीद कर लाते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, ले बेटा, ये माला मैं नंदी के लिए लेकर आया हूं। उसकी पुरानी माला को हटाकर ये पहना दे। नंदिनी माला लेकर नंदी के पास जाती है और उसके गले की पुरानी माला उतार कर जब नई माला पहनाती है। ये ले नंदी, देख, बाबा तेरे लिए कितनी सुंदर माला लेकर आए हैं। तुम कितने सुंदर लग रहे हो। अगले दिन हरिकिशन अपने ही आंगन में लगे हुए पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ रहा था, ताकि छत पर टहनियों का दबाव न बन जाए। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। काफी डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये चल नहीं पाएंगे। नंदिनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं पर हरिकिशन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बिस्तर से नहीं उठ पाता। नंदिनी अपने बाबा के पास उनका हाथ पकड़कर ज्यादातर बैठी रहती। बाबा, देख लेना, आप अच्छे हो जाओगे। फिर रुको, मैं अभी नंदी को लेकर आती हूँ। नंदी क्या कर लेगा बेटा, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? नंदिनी भागकर बाहर जाती है और नंदी की रस्सी को पकड़कर घर के अंदर ले आती है और फिर उसके कान में बोलती है, तुम कैसे बेटे हो? इतने दिनों से बाबा की तबीयत खराब है, बगैर बोले कोई काम करते ही नहीं हो। चलो अब जल्दी से बाबा की कमर को छूकर इसको ठीक कर दो। नंदी हाँ में गर्दन हिलाता है और हरिकिशन की कमर को चाटने लगता है, और जैसे जैसे वो कमर चाट रहा था हरिकिशन का सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जैसे ही नंदी पीछे हटता है हरिकिशन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसे चोट लगी ही नहीं थी। ये चमत्कार देखकर उसे नंदिनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो नंदी को गले लगाकर रोने लगता है। मेरा बेटा, तूने आज अपने बाप को बिस्तर से खड़ा कर दिया। मेरे पास तेरा धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तभी वो गुड़ और चना लेकर आता है और नंदी को खिला देता है। हरिकिशन को भला चंगा देखकर नंदिनी की माँ काफी खुश होती है। अब उन लोगों को पता था कि नंदी एक चमत्कारी बैल है और नंदिनी उससे जो भी कहती है वो पूरा कर देता है। अब गांव में किसी को भी हारी बीमारी होती तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर नंदिनी के पास आते हैं और नंदिनी नंदी को बोलती और उनके दुख खत्म हो जाते। गांव के सभी लोग नंदी को भोले का अवतार कहने लगे। एक गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे राम और किशन रहते थे। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। किंतु कुछ समय पहले उसका बैल मर जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब खेत की जुताई के लिए कोई भी साधन नहीं था। आज पड़ोस के किसानों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब सुखिया दिन रात बड़ा दुखी रहता। एक दिन जब वो अपने हल से खेत में जुताई करने की सोच रहा था, तभी उसके पैर में हल की नोक लग जाती है। उसके पैर से काफी खून निकलता है। तभी वो अपने गमछे को फाड़कर उसे अपने पैर पर बांध देता है और घर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों जाकर वहां खेतों में मारामारी करते हो? इससे तो अच्छा होता कि तुम शहर जाकर कुछ मजदूरी कर लो। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब इतनी बड़ी चोट को डॉक्टर को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तू परेशान मत हो, मैंने खेत की मिट्टी पैर पर लगा ली थी, अब आराम हो जाएगा। हर कोई जिंदगी में तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, और एक आप हो कि छोटी सी जमीन का लालच ही नहीं छोड़ पा रहे। देखो, मेरी बात मानो, ना तो यहाँ हमारे पास कोई सिंचाई के लिए पानी है और ना ही खेत जुताई करने के लिए कोई बैल ही रहा है। क्यों ना हम लोग शहर चले, वहां पर आप और मैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। आज अगर मेरा बैल जिंदा होता तो ये बातें तू मुझे नहीं कह रही होती।
मेरे मन को भी तो समझने की कोशिश कर। मैं अपने खेत और घर नहीं छोड़ सकता। मैं इस गांव में पला बढ़ा हूं, इससे मुझे बहुत प्यार है। दोनों पति पत्नी में काफी देर तक बहसबाजी होती रही। राधा अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ भी हो जाए मगर उसका पति सुखिया गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। अगली सुबह सुखिया लड़खड़ाते हुए एक पैर के साथ ही अपने खेत की तरफ निकल जाता है। वहां खेत के बीचों बीच खड़ा होकर वो चारों तरफ देखता है। दूसरे किसानों की फसलें खेतों में लहरा रही थी और उसकी जमीन सूखी पड़ी थी। ये देखकर सुखिया जोर जोर से रोने लगा। तू कुछ भी कर ले भोलेनाथ, लेकिन तू मेरे विश्वास को नहीं डिगा सकता। मुझे पूरा यकीन है देर सवेर तू मेरी मदद जरूर करेगा। तुझे पता है, जिस तरह मैं तुझे प्यार करता हूं, इसी तरह मैं अपने खेतों को भी प्यार करता हूं। मैं कभी तेरी पूजा करना नहीं छोड़ता और ना ही अपने खेतों को। यह मेरा आत्मविश्वास है कि तू किसी ना किसी दिन मेरी पुकार जरूर सुनेगा। ये कहकर सुखिया अपने खेत पर सर रखकर रोने लगा कि तभी उसके कानों में किसी गाय और बैल के रंभानों की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था जैसे वो गाय या बैल बहुत दुखी है या फिर कहीं फंस गया है। वो इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूर पास से गुजरने वाली सड़क पर एक बैल दिखा जिसका एक पैर खड्डे में फंस गया था और उस पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। उसे साफ दिख रहा था कि वही बैल जोर जोर से रंभा रहा था दर्द के मारे। सुखिया लंगड़ाता हुआ भागता हुआ वहां गया। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस पत्थर को उठाया और दूर फेंका। फिर उसने बैल के पैर की ओर देखा। बैल के पैर पर एक बड़ा गहरा घाव हो चुका था। उसमें से खून बह रहा था। वो तुरंत ही उसके घाव को पानी से साफ करने लगा। उस पर उसने अपनी खेत की मिट्टी भी लगाई ताकि उस बैल का घाव जल्दी भर जाए। मित्र, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन तुम्हारा पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। मैं इस हालत में तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। बैल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुखिया की ओर देखा। सुखिया ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बड़े आराम से उसे अपने साथ अपने घर ले गया। बैल को देखते ही सुखिया की पत्नी राधा गुस्से में आकर बोली, हे भगवान, दुनिया जहान में एक ही दयालु इंसान है क्या? हाँ, आपने सिर्फ मेरे पति को ही इतना दयालु इंसान बना दिया। यहाँ खुद अपने घर चलाने के लिए खाने पीने का सामान तक नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा बैल घर में ले आए और वो भी लंगड़ा। ऐसे मत बोल राधा। बेचारा बेजुबान जानवर अपनी तकलीफ को अच्छे से बता भी नहीं सकता। तू बेफिक्र है, मैं इसका कोई भी काम तुझसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। सुखिया के दोनों बच्चे भी बैल को देखकर बड़े खुश हुए। किशन तो उसका नाम भी रख देता है। बाबा बाबा, ये तो बहुत प्यारा है। भैया राम, मैं किशन और ये शंभू। बाबा, आज से इसका नाम मैं शंभू रख रहा हूं। बेटा किशन, तुमने तो इसका बहुत प्यारा नाम रखा है। अब तो मेरे पास 3 बेटे हैं। 3 बेटे? क्यों नहीं, बेटे बनाते जाओ बस, है? इनको खिलाने पिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? अरे ये नहीं हुआ आपसे कि इसको बेच आते और हम लोग ही शहर चल पड़ते। छी 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 राधा, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ना कि ये मेरा बेटा है।
कौन बाप अपने बेटे को बेच सकता है, हैं? आज ये बात तूने शंभू के लिए बोल दी है, लेकिन आइंदा कभी मत बोलना। हाँ। अब सुखिया दिन रात शंभू के पैर की मरहम पट्टी करता। राम और किशन दोनों ही अपने पिता के साथ शंभू की देखभाल करते। कभी कभी तो दोनों बेटे स्कूल से आते वक्त खेतों की साइड में उगी हुई ताजी ताजी घास ही उठाकर ले आते शंभू को खिलाने के लिए। 1-2 हफ्ते के बाद ही शंभू पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर एक दिन, देख बेटा, मुझे नहीं पता तू उस दिन कहाँ से खेतों में आ गया। मेरे मन में ये विचार हर वक्त चलता रहता है कि तेरा मालिक तुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा मालिक है कौन। बेटा, अगर तू चाहे तो अपने मालिक के पास वापस लौट सकता है। देख, तू तो जानता ही है कि तू कहाँ से आया है। वैसे तो मेरा मन तुझे भेजने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुझे अपने पास इस तरह रखा तो ये मेरा स्वार्थ होगा। हाँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू मेरे पास रहना चाहता है? देख, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। देख, अगर तू मेरे पास रहेगा तो क्या पता तू खेतों में मेरी मदद करा दे। शंभू सुखिया की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सारी बातें हो गई तो वो सुखिया का हाथ बड़े प्यार से चाटने लगा। सुखिया समझ गया कि शंभू भी उसके पास ही रहना चाहता है। अगले दिन सुखिया सुबह सुबह अपने दोनों बेटों और शंभू के साथ अपने खेत में गया। शंभू बेटा, क्या तुम मेरे साथ खेत में काम करवाओगे? तू हाँ बोलेगा तभी मैं तुझे हल में लगाऊंगा। शंभू ने गर्दन हाँ में हिलाई और खुद ही चलकर हल के पास जाकर खड़ा हो गया। राम और किशन दोनों भाई ये नजारा देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि आज खेतों में शंभू भी उनके साथ काम करेगा। सुखिया शंभू को अपने हल में लगा लेता है और अपनी सूखी जमीन पर एक बार फिर से हल चलने लगता है। वो हैरान हो जाता है कि सूखी जमीन इस तरह जुत रही थी जैसे उसे कल ही पानी दिया गया हो। वो अपनी जमीन की मिट्टी को हाथों से उठाकर देखता है तो वो गीली थी। ये कैसा चमत्कार है मेरे प्रभु! महीनों से इस जमीन में पानी नहीं गया और इसकी मिट्टी को तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं बीज डालूंगा तो वो उग जाएंगे। फिर राम और किशन अपने बाजरे का थाल लेकर वहां आते हैं। बाबा, मैं बाजरे का बीज ले आया। शंभू ने अपना काम कर दिया। चलो बाबा, हम खेतों में बीज बिखेर देते हैं। और फिर सुखिया ने शंभू की ओर देखा। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई। फिर सब ने मिलकर खेतों में बीज बिखेर दिए। आज सुखिया बहुत खुश था। बीज तो मैंने बिखेर दिए, लेकिन जमीन में पानी कहाँ से दूंगा? चलो, कल की कल देखता हूँ। किसी से बोलकर पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। और फिर वो दूसरे के खेतों के पास में उगी हुई ताजी घास को काटकर शंभू को लाकर खिलाता है। बाबा बाबा, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो घर चलते हैं ना। माँ ने कुछ खाना बनाया होगा। उसके बाद वो चारों के चारों घर लौट आते हैं। सुखिया अपने खाने में से 2 रोटी निकालकर अपने बैल शंभू को भी खिलाता है। उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरता हुआ कहता है, ले बेटा शंभू, तू भी रोटी खा। तू भी आज थक गया होगा। अपने इस बाबा को माफ कर दे बेटा। मैं तुझे बढ़िया खाना नहीं खिला पाता, लेकिन वादा करता हूँ खेत अच्छे हो गए तो तुझे अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। हाँ, और तेरे लिए सुंदर सी माला भी लाऊंगा। हाँ। उसके बाद सुखिया अपने परिवार के साथ सो गया। उधर शंभू खुद को खूंटी से आजाद करके खेतों में पहुंच गया। खेतों में पहुंचकर जैसे ही शंभू ने आसमान की ओर मुंह किया तो सुखिया के खेतों में बारिश होने लगी।
खेतों में पानी बिखेरने के बाद शंभू वापस आकर सुखिया के खूंटे से बंध गया। जब अगले दिन सुबह हुई, दोनों बच्चे स्कूल गए और सुखिया अपने बैल शंभू को चराने के लिए नहर ले गया। नहर से जब वो सीधे अपने खेतों पर गया तो खेत में पानी देखकर हैरान रह गया। सारे बीजों के ऊपर अच्छी तरह से पानी डला हुआ था और उनमें से छोटी छोटी कोपले भी बाहर आ रही थी। सुखिया तो फूला न समाया। देख शंभू देख, हमारे खेतों में पानी डाला हुआ है। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। उसके बाद जैसे ही सुखिया ने शंभू को गले लगाया तो शंभू ने बोला, बाबा, तुमने मुझे अपना बेटा कहा, बेटे की तरह प्यार दिया है, फिर भला मैं एक बेटे की तरह अपना कर्तव्य क्यों ना पूरा करता? क्या मेरे कानों ने सुना कि तुम बोल रहे हो? क्या ये कोई चमत्कार है? बोलो शंभू, बोलो। मुझे पता है, तुमने अभी अभी मुझसे बात की है। हाँ बाबा, मैं एक जादुई बैल हूं। उस दिन खेतों में आपको रोते हुए देखकर मैंने जानबूझकर अपने आप को घायल किया। मैं देखना चाहता था कि आप मेरी सहायता करोगे या नहीं, लेकिन बाबा, आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे अपना बेटा बना लिया। अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा, किंतु आप कभी किसी को मत बताना कि मैं एक जादुई बैल हूं और बोल भी सकता हूं। मैं सिर्फ आपसे ही बातें करूंगा। सुखिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से तो बस आंसू ही बहे जा रहे थे। वो कभी शंभू को प्यार करता तो कभी अपने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता। उस दिन के बाद से सुखिया के परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हुई। यहाँ तक कि आस पड़ोस के भी कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाती तो सुखिया उसको पूरी कर देता। छोटी सी जमीन से अब सुखिया के पास बड़े बड़े खेत हो गए। वो रोज सुबह अपने बैल शंभू को उसी तरह से प्यार से चूमता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से आते शंभू बैल के गले लग जाते और फिर दिन भर उसके साथ खेलते रहते। अब तो धीरे धीरे सुखिया की पत्नी राधा भी शंभू को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उनके दुखों का पहाड़ जो कम हो गया था। अब सुखिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगा अपने शंभू बैल के साथ। कोल्हापुर नामक एक छोटे से गांव में एक किसान नीलकमल अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रागिनी और 2 बच्चे थे। उस किसान के पास 5 बीघा जमीन थी, जिस पर वो खेतीबाड़ी कर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। नीलकमल बहुत ही गरीब था। खेती से वो अपने परिवार का गुजारा तो कर रहा था, लेकिन किसी भी मुसीबत के समय उसके पास पैसे कभी नहीं होते थे। और तो और वो बच्चों की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। अगले हफ्ते हमारे बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, वो अगली क्लास में जाएंगे, उन्हें किताबें और कपड़े भी दिलाने हैं। रागिनी, अगर कुछ हो सकता है तो देख ले, क्योंकि अभी फसल कटने में भी 1 महीना बाकी है और वैसे भी फसल भी कोई खास नहीं खड़ी हुई है। क्या करूं? हर साल सोचता हूं कि इस बार फसल अच्छी होगी तो खेतों में पानी का बंदोबस्त कर लूंगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चलो, अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। पर इस तरह कैसे चलेगा? बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे भी बढ़ रहे हैं। बच्चों के हिसाब से तो मैं उन लोगों को खाना भी नहीं दे पाती। सच कहती हूँ, मुझे तो बड़ा दुख होता है। तभी दोनों बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं। रागिनी अपने दोनों बेटों को खाना खिलाने के बाद अपने खेतों और अपने भविष्य को लेकर सोच में पड़ जाती है। हम इस तरह हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। जमीन थोड़ी ही सही, पर हमारे पास अपनी जमीनें हैं। हमें कुछ अलग करना होगा जिससे कि हमारी आमदनी और पैदावार बढ़ सके। शाम के समय जब नीलकमल घर आता है तो रागिनी उससे बोलती है, अच्छा बताओ,
हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। हाँ, यही बात है। जिनके पास पानी की व्यवस्था है वो इतना किराया मांगते हैं कि बस पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है, और नहर के पानी का यहाँ तक लाने में बहुत टाइम लग जाता है। रागिनी, एक काम करते हैं, क्यों ना हम अपने खेतों को बेचकर शहर चले जाते हैं। वहां मेहनत मजदूरी करेंगे तब भी पैसे कमा लेंगे। अरे भला क्यों हम अपने खेतों को बेचकर शहर जाने की सोचे? नौकरी तो नौकरी ही होती है, गुलामी जैसा हो जाएगा। हमारे पास खेत है पर साधन नहीं है। मुझे लगता है तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या बात है? आज तू खेतों को लेकर बहुत बातें कर रही है। हमारी गेहूं की फसल तैयार होने वाली है, 1 महीने बाद उसकी कटाई हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपने खेतों में काली मिर्च की खेती करेंगे। काली मिर्च की खेती? हमारे गांव में आज तक किसी ने भी काली मिर्च की खेती नहीं की है। यहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं या फिर गेहूं की फसल होती है। देखो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं, लेकिन 8 जमात मैंने भी पढ़ी है। और तब हमारे टीचर हमें बताया करते थे कि कौन सी जमीन पर कौन सी खेती करनी चाहिए। तभी मुझे याद आया कि एक बारी हमारी टीचर हमको बता रहे थे कि जहां पानी कम होता है, ऐसी जगह पर मिर्च की खेती की जा सकती है। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है, तुझे 8वीं क्लास की बात अभी तक याद है। और मैं तो खेती बाड़ी करते करते भी भूल गया कि कौन सी खेती हो सकती है और कौन सी नहीं। उन दोनों ने ये सोच तो लिया था, लेकिन उनके पास में काली मिर्च की खेती करने का कोई भी ज्ञान नहीं था। और मुसीबतें तो कभी पीछा छोड़ती ही नहीं थी, क्योंकि फसल कटाई पर खड़ी थी कि एक दिन अचानक जोरदार आंधी आ जाती है। गेहूं की बालियों से अधिकतर गेहूं झड़कर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं, खेतों में। बस 4 दिन बाद ही अपनी फसल काटने की सोच रहा था, उससे पहले ही देखो तो आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भारी दाने तो यहाँ पड़े हैं, बाकी और कहाँ गए होंगे पता ही नहीं। भाई, मेरे तो खेत भी इतने ज्यादा नहीं थे, फसल भी जरा सी खड़ी थी और वो भी बिखर गई। समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे साल भर निकलेगा। तभी रागिनी खेतों में आ जाती है और अपने खेत की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है। दोनों पति पत्नी बड़ी ही मेहनत के साथ एक एक दाना अपने खेत में से उठा रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि एक एक दाने में नीलकमल की कितनी मेहनत थी। मत रो रागिनी, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ है। मेरी बात मान, क्यों ना हम अपने खेतों को बेचकर शहर चले जाते हैं। रागिनी नीलकमल की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप गेहूं के बिखरे हुए दानों को चुग कर बोरी में डाल रही थी। एक दिन सुबह, सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, मुझे कुछ काम है, मेरे साथ चलो। क्या हुआ रागिनी, तेरी तबीयत तो ठीक है? रागिनी नीलकमल के हाथ में एक पर्चा थमा देती है। उसमें लिखा था कि पास वाले गांव में कृषि वैज्ञानिक आए हुए हैं। जिन किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत है, वो उनसे आकर मिल सकते हैं। और फिर नीचे मिलने का समय दिया हुआ था, और ये कि 3 दिन तक वो लोग वहां रुकेंगे। अरे, ये बहुत पढ़ लिख कर वैज्ञानिक बन जाते हैं। कभी खेतों में खड़े होकर इन्होंने खेती नहीं की होती। ये क्या जाने कि कैसे खेतों में काम किया जाता है। वहां कागज कलम लेकर बैठ जाएंगे और बताने लगेंगे। ठीक है, सुन ली तुम्हारी बात, मान भी ली। वो लोग खेती नहीं करते, लेकिन एक बारी मिलकर आने में क्या जा रहा है? चलो ना, मेरे कहने पर ही चल लो। नीलकमल रागिनी की तरफ देखता है। उसकी आंखों की चमक को देखकर वो उसे मना नहीं कर पाता। और फिर वो कृषि वैज्ञानिकों से मिलने जाते हैं और फिर अपनी सारी परेशानी वहां आए हुए कृषि वैज्ञानिकों को बताते हैं। देखिए मान्यवर, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हमारे खेतों तक ज्यादा पानी पहुंच ही नहीं पाता, और हम खुद से पानी का इंतजाम नहीं कर सकते। मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने पढ़ा था कि अगर ऐसे खेतों में काली मिर्च उगाई जाए तो वो अच्छी फसल कहलाती है। बिल्कुल सही सुना है तुमने। अगर उस खेती को लेकर कोई भी तुम्हारे विचार हैं या तुमको जानना हो तो उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। कैसे उसकी जमीन तैयार करनी है, कैसे बीज उगाने हैं और फिर उनकी देखभाल। ये फसल थोड़ा लंबा समय लेती है, लेकिन मार्केट में इसके दाम बहुत अच्छे हैं। तो क्या आप लोग यहाँ पर अच्छे बीज लेकर आए हुए हैं? कृषि वैज्ञानिक नीलकमल और रागिनी के सब सवालों का जवाब बहुत अच्छे से देते हैं,
और फिर उन्हें अपने खेतों में काली मिर्च के लिए बीज भी देते हैं, जो उन्हें भारी छूट में मिल जाते हैं। अगले दिन दोनों पति पत्नी अपने खेतों में जाकर हल से खेतों को जोतते हैं। पूरा एक हफ्ता उन्हें अपने खेतों की मिट्टी तैयार करने में लग जाता है। रागिनी सुबह सवेरे उठती और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सारे घर का काम खत्म करके वो नीलकमल के साथ खेतों में चली जाती। रागिनी का उत्साह देखकर नीलकमल भी पूरे उत्साह के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उनके पास पड़ोस का किसान आता है। क्या बात है नीलकमल भैया, आजकल तो तुम हर वक्त खेत में ही नजर आते हो। हम लोगों ने सब्जियां भी उगा ली, लेकिन तुम्हारे खेत अभी तक ऐसे ही पड़े हैं। क्या बात है, इस बारी कोई सब्जी वब्जी उगाने का इरादा नहीं है का? नहीं भैया, इस समय मैं अपने खेतों में काली मिर्च की फसल उगाने की सोच रहा हूँ। वो किसान जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि आज से पहले ऐसी खेती किसी ने नहीं की थी। देख भाई, मैं तो सलाह दे सकता हूँ, बाकी मानना ना मानना तेरे ऊपर है। जिस गांव नहीं जाना उसकी कोस क्या गिननी। इस फसल के बारे में तुम्हें जरा भी नहीं पता। इसे लगाकर क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो? माफ करना भाई साहब, लेकिन जब तक हम कुछ नया करके देखेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रही नफा नुकसान, जो भी होगा वो हमारा होगा। मेहनत हमारी खर्च हो रही है। आज आप यहाँ खड़े होकर हम पर हंस रहे हो, क्या पता कल आप यहीं खड़े होकर हमसे सलाह मांग रहे हो। रागिनी की बात सुनकर वो किसान गुस्से में वहां से चला जाता है। तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आती हो? सीधे सीधे मुंह पर बोल देती हो। मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, जो किसी को कुछ करने से पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारा भविष्य ये होगा। अरे हमें खुद से तो कुछ करने दो, हम खुद देख लेंगे। भविष्य खराब होगा भी तो हमारा ही होगा, और वैसे भी कौन सा अभी हमारे भविष्य में चांद सितारे लगे हुए हैं। अच्छा, शांत हो जा। घर जाने के बाद दोनों अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताते। मिर्च की फसल वो अपने खेतों में लगा चुके थे। थोड़े समय बाद ही उनमें से कोपलें बाहर आ जाती हैं। रागिनी ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर दोनों पति पत्नी वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई एक एक चीज के अनुसार अपने खेतों में समय पर पानी देते, खरपतवार हटाते और फसल से खाद डालते हैं। देखते ही देखते 5 महीने बीत जाते हैं। गांव के किसान अब आकर नीलकमल के खेत को देखते, जो काली मिर्च के पौधों से ढका हुआ था, और कहीं ना कहीं सबके मन में जिज्ञासा थी कि ये नई फसल आखिर किस तरह की पैदावार देने वाली है। जनवरी का महीना शुरू हो चुका था। दोनों पति पत्नी अपनी खड़ी तैयार फसल में कटाई शुरू करते हैं, और सारी फसल कटने के बाद में बीजों को अलग करने के बाद जब मार्केट में बेचने जाते हैं तो उन्हें उनके बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। इतने अच्छे कि दोनों को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे भरोसे और मेहनत के बल पर ही आज हम इतना पैसा कमा पाए हैं। मैं बहुत खुश हूँ रागिनी। इनमें से कुछ पैसों से सबसे पहले हम अपने ट्यूबवेल लगाएंगे, ताकि हम अपनी फसलों को पानी दे सकें। रागिनी हाँ कहती है और अगले दिन ही नीलकमल मजदूरों को बुलाकर अपने खेतों के कोने में ट्यूबवेल लगवा लेता है, और उसके बाद वो बारी बारी अपने खेतों में कुछ महीनों के लिए सब्जियों की खेती करता है, और वहीं रागिनी अपने घर के एक कमरे में मशरूम की खेती करती है। दोनों किसान पति पत्नी अलग अलग फसल उगाकर बहुत जल्दी ही बहुत पैसे कमाने लगते हैं, और देखते ही देखते 4-5 साल में वो कई जमीन खरीद कर और उन पर खेती कर करोड़पति बन चुके थे। ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। रागिनी, तुम्हारी सोच बहुत सही रही। आज हम लोग करोड़पति बन गए हैं। फिर रागिनी अपने दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा लेती है और मुस्कुराते हुए नीलकमल की तरफ देखती है। रघुपुर नामक एक गांव में एक गरीब किसान कन्हैया अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पूनम और 2 बच्चे थे। बेटी का नाम तनु और बेटे का नाम उज्जवल था। कन्हैया भगवान कृष्ण का परम भक्त था। हर समय उसके मुंह पर राधे राधे ही रहता था। कन्हैया गांव के ठाकुर के यहाँ खेतों में काम किया करता था। पूनम बहुत ही घरेलू औरत थी और हर चीज बहुत सोच समझ कर करती थी। कन्हैया द्वारा लाए गए थोड़े से पैसे में भी वो अच्छी तरह घर को चला लेती थी, और खुद भी कभी कभी आस पड़ोस के घरों में मिले काम को कर लेती थी।
अरे पूनम, जल्दी से 2 रोटियां बांध दे। आज तो तूने बहुत देर कर दी भाई। तुझे पता है ना, ठाकुर को देर से आए हुए लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। सुबह ही सुबह वो 2-4 बातें सुना देंगे तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे इतनी भी देर नहीं हुई है। और हाँ, वो तुम्हें कुछ सुनाए या ना सुनाए, लेकिन तुम तो मुझे सुबह सुबह अवश्य सुनाने लग गए हो। अब सोचो, अब मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा। कन्हैया रोज सवेरे सूरज निकलते ही घर से निकल जाता था। रास्ते में जो भी उससे मिलता है सबको वो राधे राधे बोलता हुआ अपने काम पर चला जाता। आज भी एक ऐसा ही दिन था। कन्हैया, सारे के सारे लोग देर से आते हैं भाई, समझ आता है, लेकिन तेरा देर से आना मेरी समझ में नहीं आता। अरे क्या हुआ, आज तो तू घनी देर से आया है रे। राधे राधे ठाकुर जी। क्या बताऊं ठाकुर जी, आते आते थोड़ी देर हो गई। वो क्या है कि थोड़ी देर तो घर पर ही हो गई थी, और ऊपर से रास्ते में मेरी चप्पल टूट गई। पर बारिश की वजह से सड़क पर गारा ही गारा ठाकुर जी, बस क्या बताऊं, पैर फिसल फिसल जा रहा था। ठाकुर देखता है कि कन्हैया दोनों टूटी हुई चप्पल अपने हाथ में लिए खड़ा था। वो कन्हैया को काम बताकर अंदर चला जाता है। कन्हैया बैलों की जोड़ी लेकर खेतों की तरफ निकल जाता है। राधे राधे, हे भगवान, हे कृष्ण, सब पर अपनी दृष्टि रखते हो, ज़रा सा ध्यान मेरे ऊपर भी दे दो हे प्रभु। बच्चे कई दिनों से जिद कर रहे हैं कि इस बारी जन्माष्टमी पर लगने वाले मेले में लेकर जाओ। हाँ, शाम को ठाकुर जी से कहकर देखता हूँ। बस प्रभु जी, हे कृष्ण, वो पैसे देने के लिए राजी हो जाएं, दया करना कृष्ण। वो इसी तरह के सोच विचार में बढ़ता हुआ आगे जा रहा था कि तभी उसे रास्ते के किनारे पर एक पीले रंग की पोटली दिखाई देती है। वो इधर उधर देखता है तो आसपास कोई भी नहीं था। वो पोटली उठाता है और उसे खोल कर देखता है तो उसमें 5,000 रुपए बंधे हुए थे। राधे राधे, पता नहीं ये किस बेचारे के पैसे गिर गए, परेशान हो रहा होगा बेचारा। मैं एक काम करता हूँ, ये थाने में जमा करा देता हूँ। जिसके भी पैसे खोए होंगे या चोरी हुए होंगे वो थाने में तो जरूर ही आएगा। और वो पोटली लेकर थाने में पहुंच जाता है। सच बोल रहा है ना तू कि तुझे पोटली रास्ते में ही पड़ी मिली? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने कहीं से चोरी की हो और इस डर से कि कहीं पकड़ा ना जाए यहाँ जमा कर रहा है? बोल। राधे राधे हवलदार साहब, मैं तो भगवान कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। पोटली रास्ते में ही मिली थी तो मैं इसलिए बैलों की जोड़ी को खेत में ही बांधकर पैसे जमा कराने बस आ गया। राधे राधे। लो कर लो बात भाई, ले ये भी कमाल की बात हो गई। चल खैर कोई बात नहीं, मैं तेरा नाम लिख कर यहाँ ये पैसे जमा कर रहा हूँ, ठीक है? कन्हैया चुपचाप वहां से निकल आता है और फिर अपने खेतों में काम करने लगता है। बारिश की वजह से काफी उमस हो रखी थी। धरती में से भाप निकल रही थी। हल में जुते जुते बैल भी हाफने लगे थे। तभी कन्हैया घर की लाई हुई रोटियां खाने लगता है और बैलों के आगे भी चारा डाल देता है। थोड़ा सुस्ताने के बाद वो दोबारा हल चलाने लगता है कि तभी हल में कोई चीज आकर अटक जाती है। कन्हैया बैलों को साइड में खड़ा कर उस जगह को खोदने लगता है तो देखता है वहां से एक छोटा सा बक्सा निकला। वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें सोने के 2 सिक्के रखे थे। राधे राधे, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? सुबह वो पैसे मिले और अब ये 2 सिक्के। ठाकुर जी का खेत है तो ये सिक्के भी पक्का उन्हीं के होंगे। चलो शाम को जाते वक्त ठाकुर जी को देता जाऊंगा। शाम को काम खत्म होने के बाद कन्हैया ठाकुर के घर जाता है। ठाकुर जी, आज तो बड़े ही अचंभे की बात हुई। मैं खेतों में हल चला रहा था कि तभी ये बक्सा मुझे वहां मिला, और जब मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें 2 सोने के सिक्के थे। राधे राधे। ठाकुर जी की आंखें फैल जाती हैं। वो झट से कन्हैया से वो दोनों सिक्के ले लेता है और उन्हें पलट पलट कर देखता है।
अरे हाँ, वाकई ये तो भाई सचमुच में सोने के ही सिक्के हैं। भाई वाकई तूने बहुत ईमानदारी दिखाई है कन्हैया। ये ले अपना इनाम, क्या याद रखेगा? ठाकुर जी कन्हैया को 500 रुपए देते हैं। 500 रुपए लेकर कन्हैया बड़ा खुश था। वो मन ही मन सोचकर घर की तरफ चल देता है कि चलो मेले में जाने के लिए बच्चों के लिए पैसे हो गए हैं। घर पहुंचकर वो मुंह हाथ धोता है। दोनों बच्चे अपने बाबा को आया देख उसके गले लग जाते हैं। अरे बच्चों, अपने पापा को थोड़ा बैठने तो दो। सुनो जी, ये लो, आपके लिए चाय बनाकर ले आई, क्योंकि मुझे पता था कि आप आने वाले ही हो, इसलिए पहले ही चूल्हे पर रख छोड़ी थी। चलो बच्चों, अब तुम बाहर जाकर खेलो। और हाँ, अगले हफ्ते जो जन्माष्टमी पर मेला लगेगा ना, उसमें चलने की तैयारी कर लो। जिसे जिस झूले पर झूलना हो झूल लेना। राधे राधे। दोनों बच्चे खुशी खुशी बाहर चले जाते हैं कि तभी पूनम पूछती है, अरे कल शाम तक तो आप मुझसे कह रहे थे कि आप बच्चों को मेले में लेके कैसे जाएंगे, फिर अब कौन सी तिजोरी हाथ लग गई? राधे राधे पूनम, तुम्हें पता है सच्ची आज पूरे दिन अचंभे वाली चीजें हुई। बस मैं तुम्हें अब क्या बताऊं। फिर वो सारी बात पूनम को बता देता है और उसके बाद अपने जेब में हाथ डालकर ठाकुर जी के द्वारा दिए गए 500 रुपए निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी जेब तो फटी हुई है और उसमें 500 रुपए भी नहीं है। ये देखकर कन्हैया खड़ा हो जाता है और वो अपने कुर्ते की दोनों जेब टटोलता है, किंतु पैसे थे ही नहीं। कन्हैया उदास होकर वापस चारपाई पर बैठ जाता है। कोई बात नहीं, शायद वो हमारी किस्मत में ही नहीं होंगे। किस्मत में वाकई होते तो फटी जेब में से यूं नहीं निकल जाते। सुनो जी, यूं मन छोटा ना करो, मेरे पास 100 रुपए पड़े हैं, बच्चों को लेकर ही जाना बस। पता नहीं पूनम, आज तो सचमुच बहुत बुरा हो गया। वो क्या है ना, मैंने दोनों बच्चों को बोल भी दिया था अब न लेकर जाऊंगा मेले में, तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। क्या करूं, वादा किया है तो लेकर तो जाना ही चाहिए ना, चाहे फिर कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए। पूनम जानती थी कि इस समय कन्हैया के दिल पर क्या गुजर रही है, इसलिए उसने उसे ज्यादा कुरेदना सही नहीं समझा। दोनों बच्चे तो खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। पता है दीदी, मेले में जाकर मैं तो एक बांसुरी खरीदूंगा और हाँ, उस बड़े वाले झूले में झूलूंगा। हाँ, फिर बाद में अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और खाना भी खाऊंगा। और पता है, मैं तो रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदूंगी, माँ के लिए भी लाऊंगी। मैं भी बड़े झूले में ही झूलूंगी, देखना बड़ा मजा आएगा। दोनों बच्चों की बातें कन्हैया सुन रहा था। चारपाई पर लेटे लेटे वो अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए था और आंसू की 2 बूंदें उसकी आंखों से टपक जाती है। राधे राधे। हे भगवान, देख रहा है ना तू, अब अगर पूनम से पैसे लेकर जाऊंगा तो उसके हाथ खाली नहीं हो जाएंगे। वैसे ही बेचारी एक एक पैसे को जोड़ जोड़ कर जमा करती है। बेचारी जब भी कोई जरूरत आन पड़ती है तो तुरंत जमा किए पैसे से सब संभाल लेती है। हे कृष्ण, प्यारे से कान्हा जी, बच्चों को जन्माष्टमी पर खुश कर देना बस। सोचते सोचते ही कन्हैया की आंख लग जाती है। तभी वो सपने में देखता है कि कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सारे गांव में जन्माष्टमी की धूम शुरू हो गई थी। हर साल गांव में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता था। मेले की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। तभी एक आदमी वहां से माइक पर बोलते हुए जा रहा था, जन्माष्टमी के मेले पर जो भी व्यक्ति 25 फुट पर बंधी हुई दही हांडी को फोड़ेगा उसे 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा तथा मेले के सारे झूले फ्री होंगे और वो अपनी मनपसंद चीज लेकर जा सकता है। कन्हैया ये सुनकर वहीं रुक जाता है और मन ही मन प्रण कर लेता है, कुछ भी हो जाए दही हांडी तो वहीं फोड़ेगा।
पर अकेला मैं दही हांडी कैसे फोड़ सकता हूँ? ये दही हांडी तो कई लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर फोड़ते हैं, तो फिर ये कैसी प्रतियोगिता रखी है? राधे राधे, कोई तो युक्ति भिड़ानी ही पड़ेगी। हांडी फोड़ने की प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही जने को हिस्सा लेना था और अपनी सूझबूझ से हांडी को फोड़ना था। गांव के लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे कि 51,000 नहीं देने, इसलिए ऐसी प्रतियोगिता रखी है। पूरे गांव में सिर्फ जन्माष्टमी के उत्सव पर होने वाले मेले की दही हांडी का ही प्रचार हो रहा था। भला अकेला बंदा कैसे दही हांडी फोड़ेगा? राधे राधे पूनम, मैंने सोच लिया है, दही हांडी की प्रतियोगिता में मैं हिस्सा अवश्य लूंगा। परसों ही है प्रतियोगिता, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, पर मैं ये प्रतियोगिता अवश्य ही जीतूंगा। पूनम जोर जोर से हंसने लगती है, पर कन्हैया ने मन ही मन विश्वास के साथ ठान लिया था कि अपने बच्चों के लिए वो दही हांडी जरूर फोड़ेगा। और जन्माष्टमी वाले दिन मेले में लोगों का हुजूम आया हुआ था। कई लोग दही हांडी फोड़ने के लिए कोशिश कर चुके थे, लेकिन सब के सब हार जाते थे। तभी कन्हैया अपना हाथ उठाकर कहता है कि मैं दही हांडी फोड़ूंगा। ये क्या बचपना है? मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने पहले भी कहा था। सुनते नहीं हो क्या? देखा ना कितने लोगों ने कोशिश की है, पर कोई भी ये काम नहीं कर पाया, तो तुम कैसे कर लोगे? कन्हैया पूनम की एक बात नहीं सुनता और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता है। राधे राधे, हे कृष्ण, दही हांडी फोड़ने जा रहा हूँ। कैसे फोड़ूंगा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरे साथ हो और जिसके साथ तुम होते हो वो कभी हार नहीं सकता। बस इसी विश्वास के साथ दही हांडी फोड़ने जा रहा हूँ। मेरा साथ देना प्रभु, मुझे अकेला मत छोड़ देना। भगवान से प्रार्थना करने के बाद कन्हैया इधर उधर देखता है तो उसे बांस का एक बड़ा ही लंबा डंडा पड़ा दिखाई देता है। वो उस डंडे को उठाकर लेता है। सारे गांव वाले वहां इकट्ठा होकर कन्हैया को देखने लगते हैं कि तभी कन्हैया वहां पर पड़ा हुआ एक पत्थर भी उठा लेता है और फिर पूरी फुर्ती के साथ उस डंडे को लेकर भागता है और उसके छोर को पकड़कर अपने आप को पूरी तरह ऊपर उठाकर वो सीधा हांडी के ऊपर पत्थर मार देता है। पत्थर लगते ही हांडी फूट जाती है और सारे में दही दही हो जाती है। सारे गांव के लोग जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। सब हैरानी से कन्हैया की तरफ देख रहे थे। कन्हैया को भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था और पूनम तो मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाती है। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगते हैं। राधे राधे, हे प्रभु, सुन रहे हो ना? राधे राधे, मैं जानता था कि आज तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, मेरा साथ जरूर दोगे। जय हो। फिर कन्हैया को इनाम के 51,000 रुपए मिल जाते हैं और बच्चे सारे झूले फ्री में झूलते हैं और इस तरह वो गरीब किसान कन्हैया खुशी खुशी अपनी जन्माष्टमी अपने परिवार के साथ मनाता है।